श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में लंका कांड में मंगलाचरण से लेकर के दोहा क्रमांक 15 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 16 से लेकर के 51 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 22 का की पहली चौपाई की पहली पंक्ति में अंगद जी रावण से भगवान का प्रभाव वर्णन बताते हैं कि शिव ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी चाहत जासु चरण सेवकाई। दोहा क्रमांक 35 का की तीसरी चौपाई की दूसरी पंक्ति में अंगद जी रावण से प्रभाव वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। जगदात्मा प्राणपति रामा तासु विमुख की मिला विश्रामा। दोहा क्रमांक 35 का की चौथी चौपाई में शिव जी पार्वती जी से प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भाव के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं। उमा राम की भ्रिकुटी विलासा होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई तासु दूत पन कहु की मिटरई। दोहा क्रमांक 36 में मंदोदरी रावण से प्रभाव वर्णन करते कहती है कि जिन्होंने विराध और खरदूषण का को मार करके लीला में ही मार कर ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंधा उन्हें समझिए। बधि विराध खरदूषण नहीं लीला हत्यो कबंध बाली एक सर मार्यो तेहि जानहु दशकंध। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, जही जलनाथ बंधायऊ हेला उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं वहां आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही बानरों के युद्ध की थकावट मिट गई। निशा जानी कपिचार्यु अनी आए जहाँ कौशलाधनी, राम कृपा करि चितवा सबही भय विगत श्रम बानर तबही। माल्यवंत रावण को समझाते हुए कहा कि जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम जी से विमुख होकर के किसी ने सुख नहीं पाया। जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो ही न जाही बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो राम विमुख काहू न सुख पायो। भाई हिरण्याकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान अवतरित हुए हैं। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जही मारे सोई अवतर्यो कृपा सिंधु भगवान। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन को भस्म करने वाले हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंचि जहि से वही तासो कवन विरोध। इस प्राश्चात के वर्णन का मिश्रण आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।